A very good morning, students. Today we are going to start chapter number 8 of class 10th, Introduction to Trigonometry. In this we will discuss about trigonometric ratios. Now the question is कि हमें इस trigonometry ratios को use करने की need क्या पड़ी? The answer is कि suppose we are having a tower AB and a particular person, let be Riya, is standing at the top of the tower and we are required to measure the height of the tower without actually measuring the height. Means हमें इस tower की height को measure करना है without actually measuring, जैसे हम measure करते हैं, right? तो वो हम कैसे करेंगे? with the help of trigonometry ratios. सबसे पहले हम इसमें क्या कर देंगे? एक right triangle को imagine कर देंगे. Let ABC be a right triangle. Right? Now we will measure the height. We will calculate the height with the help of trigonometry ratios. There are 6 trigonometric ratios. That are, first is sine, second is cosine, third is tangent, fourth is cosecant, fifth is secant, and sixth is cotangent. Right? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. तो लेट देयर बी साइन ऑफ एंगल सी, of angle C, tangent of angle C, cosecant of angle C, secant of angle C and cotangent of angle C. सबसे पहले हम इन 3 रेशियोज को डिस्कस करेंगे. कॉजिकेंट बेसिकली क्या होता है? हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन रेशियो का. सेकेंड क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कोसाइन रेशियो का. एंड कॉटेजेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट रेशियो का. राइट? अगर आप इसको डिनोट करना चाहोगे तो यू विल राइट साइन सी, यहाँ पर कॉस सी, टेन सी. कॉजिकेंट को कैसे लिखेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे कॉजिकेंट सी, सेकेंड को सेक सी एंड कॉटेजेंट को कॉट सी. कॉजिकेंट सी क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन सी का. राइट? सेकेंड सी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कॉस सी का. एंड कॉट सी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टेन सी का. यहाँ पर आप एंगल ए भी ले सकते थे एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपको उसी के अकॉर्डिंग एंगल चूज करना है. राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिटेल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन रेशियो को. बिफोर दैट हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को एज्यूम करना पड़ेगा. लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट? अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो व्हाट इज हाइपोटेनियस? दिस ए सी इज हाइपोटेनियस. राइट? एंड ए बी इज बेस, और यू कैन से साइड adjacent to angle A, and this BC is the height, or you can say the side opposite to angle A, or you can say that side opposite to angle A. Now what is the formula for sine of angle A? That is side opposite to angle A upon hypotenuse. Right? That is, हमारे पास साइन रेशियो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन, या वी कैन से दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट इज, और वी कैन से दैट P बाय H. ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है. अब कॉज ए क्या होता है हमारे पास? कोसाइन रेशियो.
दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और वी कैन से दैट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइड adjacent to angle A upon hypotenuse, right? साइन ए और कॉज ए रेशो आ जाए तो हमें बाकी सारी रेशोज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. कैसे? tan रेशो क्या होती है? tan ऑफ एंगल ए, इट इज साइन ए अपॉन कॉज ए. ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan रेशो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होती है. वो निकलती कैसे है हमारे पास? साइन रेशो डिवाइडेड बाय कॉज रेशो. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉज रेशो. साइन रेशो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट. कॉज रेशो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट. नाउ रीअरेंज करोगे आप तो आपके पास ऐसे आ जाएगा. हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यही मैंने बोला था दैट tan रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? tan रेशियो इज साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. क्योंकि हमारे पास यही था ना, परपेंडिकुलर वाला क्या था? हेयर इट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड बेस वाला क्या था हमारे पास? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. बस वही मैंने लिखा है. राइट स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी तक सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिस्कस करी हैं. दैट इज साइन रेशियो विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos ratio which is base upon hypotenuse, and tan ratio which is perpendicular upon base, right? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि हमारे पास जो cos ratio होती है, cosecant of A, that is reciprocal of sin A, right? sin ratio क्या है हमारे पास? perpendicular upon hypotenuse, तो this would be hypotenuse upon perpendicular. मतलब cosecant of A क्या आ गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर आप क्या लिख सकते हो? हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए. सिमिलरली सेकेंड ऑफ ए क्या होता है हमारे पास? सेकेंड ऑफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन cos A, that is secant of A is reciprocal of cos A, जिसको हम कैसे लिखेंगे? 1 upon cos A, right? cos A क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, that is हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट विच इज cot A. cot A इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A, राइट. tan A क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पर हमारे पास cot A क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट साइड एडजेसेंट टू एंगल A divided by side opposite to angle A. ठीक है स्टूडेंट्स, यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे 8.1 में यूज़ होंगी. आगे भी यूज़ होंगी, पर आगे हमारे पास और भी फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज आ जाएंगी. 8.1 का बेस जस्ट यही है, राइट. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द एग्जांपल. As if we assume that we have an right triangle ABC, right, in which hypotenuse की वैल्यू क्या है? 3k है, और AB की वैल्यू क्या है? k है, right. You are required to find all the trigonometries ratios of the angle C. Trigonometric ratios of angle सी के रिस्पेक्ट में निकालना है.
अब हमारे पास यहाँ क्या मेंशन है, दैट हाइपोटेन्यूज इज 3k एंड परपेंडिकुलर इज k। अब बेस भी नहीं गिवन है, मुझे सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चाहिए, तो साइन में तो ओके है कि हमारे पास क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल सी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट कॉज में तो मुझे साइड एडजेसेंट टू द एंगल सी चाहिए, वो तो मुझे निकालनी पड़ेगी। वो मैं कैसे निकालूंगी, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम सेज, दैट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर इज के, दैट इज ए बी, दैट इज के स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमें निकालना है, दैट इज बी सी वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 3k है, तो हेयर इट इज 3k का स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर, राइट, क्योंकि 3 का स्क्वायर हुआ एंड k का स्क्वायर हुआ, राइट। तो बी सी स्क्वायर क्या हो गया, 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर इज 8k स्क्वायर, और यू कैन से दैट बी सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 8k स्क्वायर, प्लस माइनस में होगा, राइट। तो बी सी इज प्लस माइनस ऑफ 2√2k। नेगेटिव टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बी सी क्या है, एक लेंथ है, राइट ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म रिजेक्ट हो जाएगी एंड वी विल बी हैविंग बी सी इज इक्वल्स टू √2k, राइट स्टूडेंट। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज 3k, परपेंडिकुलर इज k and base is, that is BC is 2√2k। अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है मीन्स अभी हमने जो फॉर्मूलेज डिस्कस करे थे वो सब अप्लाई करने हैं। साइन रेशियो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल सी, दैट इज साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, यही होता है ना हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, दैट इज k, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 3k, दैट इज साइन c की वैल्यू क्या हो गई 1/3। सिमिलरली कॉस c क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है 2√2k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3k, दैट इज कॉस c की वैल्यू क्या होगी 2√2/3। सिमिलरली tan c निकालना है, tan c क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास k, बेस क्या है 2√2k, दैट इज k से k कैंसल, वी विल बी हैविंग 1/2√2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कॉजिकेंट ऑफ c, कॉजिकेंट ऑफ c क्या होता है 1/sin c, राइट। साइन c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, दैट इज यहाँ आके आ जाएगा कॉजिकेंट c इज 3, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सीकेंट ऑफ c, सीकेंट ऑफ c क्या होता है 1/cos c, cos c की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो क्या है 2√2/3, तो दैट इज वी विल बी हैविंग 3/2√2। लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज cot of c, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ tan c, tan c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2√2, तो दैट इज cot c की वैल्यू क्या हो गई 2√2। दैट्स ऑल। विद दिस हमारा इस क्वेश्चन की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।